वंदे मातरम बच्चों। तो चलिए मिलते हैं तांतारा वामिरो के कथा की अगली कड़ी को, जो लीलाधर मंडलोई का लिखा हुआ है। तो कल हमने देखा कि जिस तरह समुद्र की तट से संगीत की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो उसे ही उसका पीछा करते हुए तांतारा उसी ओर निकल पड़ा। तो वहाँ पर उसने किसे देखा, क्या हुआ, कौन थी वो लड़की, आज जान लेंगे उसके बारे में। तो जब तांतारा पहुंचा, उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उस निशब्द ताके जा रहा था, उसे वामिरो को देख रहा था। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई और जब वह गाना बंद किया और तभी इसके पहले कि यह वामिरो संभल जाए और सामान्य स्थिति में आ जाए, उससे पहले ही उसके कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनाई दी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना मधुर क्यों छोड़ दिया, अधूरा क्यों छोड़ दिया? तांतारा ने विनम्रतापूर्वक कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हो गई, यानी आश्चर्यचकित हो गई, और वह भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ उसके मन में। किंतु अपने को संयंत्कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। बेरुखी यानी रूठ कर उसने उसे जवाब दिया और वहाँ से चलने के लिए तैयार हुई। पहले उसने पूछा, पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण क्या है? असंगत यानी अनुचित। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। तांतारा मानो सुध बुध खोए हुए था। उसे होश ही नहीं था कि वह कहाँ है, किसके सामने खड़ा है, क्या बात कर रहा है। जवाब देने के स्थान पर वह फिर से वह प्रश्न दोहरा रहा था, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ, युवती ने कहा। सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं, क्योंकि वामिरो लपाती गांव की थी और तांतारा पासा गांव का था। तांतारा मानो सम्मोहित था, यानी वामिरो की आवाज़ पर वह मंत्रमुग्ध था। उसके कानों में उसी युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच ना सकी। उसने पुनः उससे विनम्रता से कहा कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना। युवती झंझला उठी और सोचने लगी। अंततः वह विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, ठिठला की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग पात रहे हो, गीत गाओ गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गाँव का नियम नहीं मालूम? यहाँ पर वह ढिठता यानी निर्लज्जता से, झुंझलाना यानी चिढ़ना, वह चिढ़कर उससे पूछ रही थी। निर्लज्जता की भी हद होती है और तुम यह नहीं जानते कि गांव का नियम
क्या है, क्योंकि एक गांव का दूसरे गांव के साथ कोई संबंध नहीं रखना था, किसी से साथ बात नहीं करनी थी। तो इसीलिए वह पूछती है कि क्या तुम्हें गांव का नियम मालूम नहीं है क्या। इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। तंतारा को मानो कुछ होश आया, तब वह सुध में आया। उसे तब थोड़ी सी ज्ञात हुआ कि वह क्या कह रहा है, कहाँ है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोक कर मानो गिड़गिड़ाने लगा, विनम्रता से बार बार उसे विनती करने लगा, मुझे माफ़ कर दो, जीवन में पहली बार मैंने इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूँगा, बस अपना नाम बता दो। तंतारा ने विवशता में आग्रह किया, मतलब उसने वामिरो को विवश किया। तो उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उस सुंदरी को वामिरो के चेहरे से उसके आंख हट नहीं रहे थे और वह बार बार यही मिन्नत कर रहा था। और फिर उसे माफ़ी मांगी और कहा कि आग्रह किया। उसकी आंखें उसी को देख रही थी। वह उसे पूछ रहा था, तुम्हारा नाम क्या है? और उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी, विनम्रता थी। और वह उसे पूछने लगा कि तुम्हारा नाम क्या है? फिर वह युवती गड़बड़ाहट में वामिरो, एक रस घोलती आवाज़ उसके कानों में पहुंची। वामिरो, वाओ कितना सुंदर नाम है, कल भी आओगी ना यहाँ? तांतारे ने याचना भरे स्वर में कहा। नहीं, शायद कभी नहीं, वामिरो ने अन्यमनस्कतापूर्वक, मतलब बिना मन के, और उसने कहा और झटके से लपाती की तरह बेसुध सी दौड़ पड़ी और पीछे तांतारा के वाक्य गूंज रहे थे। वे अपने गांव की ओर भाग रही थी और उसके आंखों में दूर दूर तक यही आवाज़ गूंज रहा था कि वामिरो, मेरा नाम तांतारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूँगा, तुम्हारी बाट चाहूँगा, यानी तुम्हारा रास्ता देखूँगा, तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, ज़रूर आना। वामिरो रुकी नहीं, भागती ही गई। तांतारा उसे जाते हुए निहारता खड़ा रह गया और वह देखते देखते अपने गांव की तरफ भाग गई और वह तांतारा की आंखों से ओझल हो गई और तांतारा उसे ही निहारता रहा। तो बच्चों, आज यहीं तक। पाठ के अगले भाग को लेकर फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक विदा।